तो देख लिया आपने ये बड़ी खबरें, बड़ी हेडलाइंस। आपको मिला देते हैं अब अपने बड़े एक्सपर्ट से भी। 8 बजे से 10:30 बजे तक AUM कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ होंगे। मुनाफे की तैयारी में हमारे साथ LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते हमारे सर्किट गुरु दिख रहे हैं आपको इस समय स्क्रीन पर, और क्वांटेप एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल साहब हमेशा हमारे साथ एक्सपायरी पर होते ही हैं। आज भी वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। अल्टामाउंट कैपिटल के क्रिस सुब्रमण्यम साहब भी होंगे हमारे साथ, और रेलिगेयर ब्रोकिंग के रिसर्च हेड अजीत मिश्रा भी हमारे साथ आज होने वाले हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में। लेकिन सबसे पहले बात ग्लोबल बाजारों की। अमेरिका में फिर से एक चिंता हो रही है कोविड की, और जिस तरह से रिकॉर्ड स्पाइक्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं कैलिफोर्निया में और दूसरे शहरों में, उससे एक चिंता बन रही है। नीरज से समझ लेते हैं है क्या ये साथ पूरा मामला। नीरज बताइए, ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, क्या हुआ यूएस में देर रात? हेमंत, खबर जो है वो यही है कि जो पूरे अमेरिका में है उसमें रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है कोविड का, और उसकी वजह से ट्रेडरों के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में, ब्रोकरेज फर्म्स के मन में ये चिंता आ रही है कि जो रीओपनिंग के बाद रिकवरी का टाइम है वो क्या बहुत बढ़ जाएगा क्या, क्योंकि IMF की जो कमेंट्री आई है कल, डाउनवर्ड रिवीजन उन्होंने किया है पूरी दुनिया की GDP का, उससे ये चिंता और बलवती होती है कि समय ज़्यादा लगेगा इसमें। अब आप देखिए अमेरिका में कोरोना का रिसर्जेंस किस तरीके से हो रहा है। फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, ह्यूस्टन, सब जगह बहुत ज़्यादा केस निकल के हैं। ह्यूस्टन में तो आप ये सोचिए कि 97% ICU बेड ऑक्यूपाइड हैं। अब सोचिए, ये हम लोग कभी दिल्ली या मुंबई के बारे में सुनते थे कि ICU बेड कम, वो अमेरिका में भी स्थिति हो रही है। तो ये एक डर पैदा करता है, और वो डर फिर आपको रिफ्लेक्शन दिखता है मार्केट में। तो इसीलिए कल अमेरिकी बाज़ारों में अच्छी खासी 700 पॉइंट की करीब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि मार्केट काफ़ी चल चुका था। अगर आप मार्च के लो से देखेंगे तो करीब 35% का गेन है अभी भी, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और उसी का फिर आप प्रतिफल देख रहे हैं कि एशियन बाज़ारों में यहाँ पे भी काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर जब मैं सुबह उठ के कमेंट्री लिख रहा था तो 50 पॉइंट ऊपर था, इस समय मैं देख रहा हूँ करीब 250 पॉइंट नीचे है। इस तरीके की वॉलेटिलिटी आपको दुनिया भर के बाज़ारों में देखने को मिलेगी। इस बीच क्रूड में कल इसी डर से कि क्या रिकवरी उतनी सस्टेन होगी, 6% की गिरावट आई। हालांकि अभी भी वो $40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्रूड में भी ये रिफ्लेक्शन देखने को मिला। इसके अलावा गोल्ड आप देखिए वो मजबूत बना रहा है। देखिए कल एक ऐसा मौका आया था जहां पे तीनों एसेट क्लास चलते हुए दिख रहे थे। गोल्ड भी चल रहा है, क्रूड भी चल रहा है, इक्विटी भी चल रहा है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि ये सारे एसेट क्लास, हेवन भी चल रहा है और दूसरे तरफ के स्टॉक्स भी चल रहे हैं, तो वो अब बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। क्रूड अभी 1772 पे खड़ा है, इक्विटी नीचे है और क्रूड नीचे आ गया है। तो इस तरीके के जो ट्रिक्स हैं वो आपको मार्केट में ध्यान रखने पड़ेंगी, कहाँ किस तरीके, क्योंकि यील्ड भी जो है काफ़ी कम हो रही है। मुझे लगता है कि आज का मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे खबरें डेवलप होंगी वो आपको मार्केट को इम्पैक्ट करती हुई दिखेंगी। हालांकि डाउ फ्यूचर्स बहुत वोलेटाइल है, अभी कहना बहुत मुश्किल है कि वो किस तरह से मूव करेगा। जी हाँ, और ये पैंडेमिक के फिर से बढ़ते केसेस का तो इम्पैक्ट है ही, साथ ही IMF ने भी थोड़ा सा लोगों को डरा दिया, क्योंकि अपने पिछले फोरकास्ट को भी इन्होंने डीपर कट दिए हैं। खासतौर से अमेरिका की इकोनॉमी के लिए -8% की ग्रोथ इस साल रहना थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति जरूर है, और ऑफ कोर्स भारत के लिए भी उन्होंने अपना फोरकास्ट घटाया है। लेकिन आज देखिए इंपॉर्टेंट दिन है, आज है गुरुवार, यानी कि जून सीरीज की मंथली एक्सपायरी होगी, और अब तक हमने इतना बढ़िया मोमेंटम हासिल किया था। लगातार 5 सेशंस में हमने देखा अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, फिर कल एक ब्रेक लगा क्योंकि ग्लोबल मूड फिर से बिगड़ने लगा। तो आज इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि एक्सपायरी किस रेंज में होती दिखाई देगी। लोगों की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई थी लिक्विडिटी फ्लो के चलते, जो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। वीरू, आप ये बताइए, कल ऑफ कोर्स हमने देखा है कि कैश मार्केट में FIIs की ओर से बड़ी खरीदारी के आंकड़े जरूर देखने को मिले हैं, उसके बावजूद कल का सेल ऑफ गहरा था। लेकिन आज अपना पोल क्या कह रहा है, ज्यादातर ट्रेडर्स किस रेंज में एक्सपायरी को प्लान कर रहे हैं? ठीक है, गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग हेमंत। एक्सपायरी स्टेट्स जो कहते हैं, हमें जो पोल मैंने किया, इसमें लगभग 14 एनालिस्ट आज थे, और निफ्टी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10,400 से 10,300 के जोन में 50% डेरिवेटिव एनालिस्ट ने माना, और लगभग 10,300 से 200 के जोन में करीब 40% एनालिस्ट ने। और मैं अगर इस डेटा को थोड़ा सा और स्क्यूज कर दूं हर्षदा, तो 350-320 की रेंज में
ये एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन एनालिस्ट ने जताई थी। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, यहां पर मैंडेट था 21,500 के जोन में। 21,600 21,400 पे सबसे ज्यादा पोल आया, लेकिन अगर मैं और स्क्यूज कर दूं तो 21,500 के जोन में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आ सकती है। ये था पोल। अब स्टैट्स क्या कहते हैं, देखिए हर्षदा, एफआईएस के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। 1766 करोड़ रुपए की बाइंग, और कल के फॉल में देखिए, कल का फॉल मीनिंगफुल था। क्यों मीनिंगफुल था? हम 10,000 से एक आंकड़े को चेज कर रहे थे, दैट वाज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम किसको चेज कर रहे थे? 10,550 को। वो जब स्क्रीन पे आ गया तो ये लास्ट भी था कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। कहां प्रॉफिट बुकिंग होगी? आप देखिए, एफआईएस ने इंडेक्स को अनवाइंड किया, 1050 करोड़ रुपए का लॉन्ग काटे। ये मीनिंगफुल एक रिट्रेसमेंट था, मीनिंगफुल गिरावट थी, मीनिंगफुल लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। डीआईएस ने 1524 करोड़ रुपए का बेचा, ये भी मीनिंगफुल था। तो कल एक बहुत लॉजिकल टारगेट से निफ्टी एग्जैक्टली 200 डेमा पे गया तो वहां से फॉल आया। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी 100 डेमा पे था तो वहां से फॉल आया। हां, आईसीआईसीआई बैंक का एक फैक्टर था जिसने 230 से 330 बीच में इस फॉल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। लेकिन मैं मानता हूं अर्षिता कि आज के लिए अगर आप स्टैट्स पे गौर करें तो दो चीजें हैं। 10,200 और 10,300 के पुट्स का आउटस्टैंडिंग वाई करीब 48 लाख का है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पे काम करेगा। और ऊपर 10,500 की कॉल में सबसे बड़ा करीब 51 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। आज अगर आप रिटेल हैं तो ट्रेड ना करें, जरूरी नहीं है रोज इंडेक्स को ट्रेड करना, आप अवॉइड भी कर सकते हैं इंडेक्स को। लेकिन मुझे अगर कोई लॉजिकल ट्रेड समझ में आ रहा है, भले ही कितनी ही गैप डाउन ओपनिंग हो, लेकिन मैं पूरे दिन फोकस करूंगा एक क्लस्टर पे, और वो है 10,220 से 250। गैप डाउन चाहे कितनी भी ओपनिंग हो, लेकिन इस रेंज में अगर इंडेक्स सेटल हो गया और एक अपने आप को थोड़ा टाइम दे दिया इसने, तो मैं उस कंडीशन में एक 10,160 का स्टॉप लॉस लगा के अगली वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, आज की नहीं, याद रखिएगा, ना मैं फ्यूचर छूंगा ना आज का ऑप्शन छूंगा, मैं अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट का 10,400 का कॉल ले लूंगा और चुपचाप लेके उसे बैठ जाऊंगा। अगर पुल बैक आना है तो बाजार इस ट्रैजेक्टरी से अच्छा पुल बैक देगा और अपने आप को न्यूट्रल करके, जैसे कि पोल में कहा गया था कि 10,400 से 10,500 के बीच में प्लेस करने की कोशिश करेगा, तो ये ऑप्शन आपको प्रॉफिट दिखे जाएगा। हर्षदा, बहुत बढ़िया आपने बताया वीरू, मजा आ गया। तो 10,400 का कॉल ले लीजिए। देखिए, डरने घबराने से फायदा नहीं है, और बहुत बड़ी गिरावट आएगी नहीं, ट्रेंड बदला नहीं है। वीरू, मैं कल देख रहा था कि अगर गिरते हुए बाजार में कैश मार्केट में 1760 करोड़ रुपए की एफआईआईस खरीदारी कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब, पिछले 5-6 दिनों का आप एफआईआईस का डेटा दिखा दीजिए, आपको नजर आएगा। और देखिए, एक दिन का डेटा आप कह सकते हैं कि पता नहीं कोई डील वगैरह हुई होगी, लेकिन अगर आप 5 दिन में आप देख रहे हैं लगातार एफआईआईस खरीदारी कर रहे हैं, और ये सीरीज में खरीदारी करी है। कल का 1760 करोड़ का, उससे पहले 170 करोड़ का, उससे पहले 425 का, उससे पहले 1237 का, उससे पहले 360 का। इसका मतलब ये है कि एफआईआईस का मूड क्या है। तो एक आध दिन में करेक्शन आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, वो हेल्दी भी है। वीरू, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं आए तो नए लोग खरीदें कैसे? और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी रैली हुई है, और आप और हम जब जून सीरीज की शुरुआत कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे जून सीरीज मॉनसून सीरीज है, और आप देख लीजिए बिल्कुल सही साबित हुए हम लोग। कल की गिरावट के बावजूद 800 पॉइंट ऊपर है हम पूरी की पूरी जून सीरीज में। तो अगर छोटी मोटी गिरावट आपको 150 पॉइंट की कल देखने को मिली निफ्टी में, तो पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। कॉल लेने की बात वीरू देखिए कर रहे हैं, अगली सीरीज का 10,400 का नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा, ये आपको पैसा बनाकर देगा, और मैं आपके लिए इसको ट्रैक करूंगा। और अमेरिका में भी ऑल टाइम हाईएस्ट के पास जाकर अगर एक आध दिन नर्वस हो जाते हैं तो आप देखिए, घबराइए मत। ट्रंप साहब तो है ही, आज मैं आई एम श्योर वो उठने के बाद देखिए कुछ ना कुछ जरूर ट्वीट करेंगे। जनरली देखा गया है कि एक आध दिन गिरावट के बाद वो वापस से एक्शन में आ जाते हैं। और अमेरिका के बाजारों में नैस्डैक ने जिस तरह से ऑल टाइम हाईज लगाए हैं, तो तेजी तो हो रही है, ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल मत घबराइए 800 पॉइंट के फॉल को देखकर बैंक निफ्टी को। और वीरू, ये बताइए रोल ओवर्स कैसे हो रहे हैं, ताकि लोगों को थोड़ा हौसला बने इस सीरीज में। डायरेक्टर साहब, इस सीरीज के सितारे दिखाइएगा।
बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जिसने खरीदे, गैस व्हाट, 50% बढ़े ये स्टॉक्स। बजाज फिनसर्व 40% के आसपास, बजाज फाइनेंस 50% के आसपास, इंडसइंड बैंक जिसकी बात वीरू कर रहे थे इस सीरीज में 22% भागा है। तो अच्छे बैंक्स में, अच्छे वित्तीय स्टॉक्स में बढ़िया रैली देखने को मिली है। तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। ये बताइए रोल ओवर्स कैसे बने हैं, कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा होते हुए नजर आए? देखिए हेमंत, एक चीज़ है, अगर आप रोल ओवर के सेट्स को देखें तो रोल ओवर के सेट्स अच्छे हैं। मैं कहूँगा भले ही आईसीआईसीआई बैंक कल थोड़ा सा डिप हुआ हेमंत, लेकिन बैंकिंग में अभी भी इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रोल ओवर्स काफ़ी शार्प हैं। ठीक है, ये खबर कल आई थी तो उससे थोड़ा सा प्रेशर इंट्राडे में आया, लेकिन रोल ओवर के सेट्स यहाँ पे अच्छे हैं। दूसरी बात, ग्रासिम और एचडीएफसी, कल एचडीएफसी याद रखिए एग्जैक्टली अपने क्रिटिकल एवरेज। देखिए हेमंत, कल एक और चीज थी बाजार में, कल बाजार इतने क्रिटिकल लेवल से स्लिप हुआ है। कल बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स ऐसे थे जो कि 200 डेमा से रिवर्स हुए, 100 डेमा से रिवर्स हुए। ग्रासिम, एचडीएफसी 92% रोल ओवर, इन पे नजर रखिएगा। मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां पे हेमंत करीब 90% रोल ओवर हुए हैं। इनके रोल ओवर स्टेट्स बहुत अच्छे हैं। एफएमसीजी में नेस्ले ने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर दिए हैं, करीब 88% रोल ओवर लेके बैठा हुआ है। ऑटो में हेमंत हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटो, कल आप सुबह डिस्कशन इन दो स्टॉक्स का कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स है। और याद रखिए 3 स्टॉक्स, मारुति, बजाज ऑटो और हीरो मोटर कॉर्प, ऑटो में सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर लेके बैठे हैं। और जहां तक थोड़ा सा मैं मिड कैप में जाऊं तो वहां पे भी कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, जिसमें सन टीवी हो गया, रामको सीमेंट्स हो गया, कमिंस इंडिया हो गया, फेडरल बैंक हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, भारत फॉर्ज हो गया। इन सारे स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हैं। तो ऑटो, बैंकिंग और साथ ही साथ अगर आप देखें कुछ चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स में काफी अच्छे खासे रोल ओवर हैं, जिसमें रामको सीमेंट्स और ग्रासिम भी है। और एक और चीज मैं यहाँ पे हेमंत कहना चाहूंगा, ये रोल ओवर के स्टैट्स थे। थोड़ा सा हमारा दस्तूर है कि हम हिस्टोरिकल स्टैट्स को एनालाइज करते हैं कि इतिहास में जुलाई की सीरीज कैसी रही है। एक इंप्रेशन उसका भी देख लीजिए, स्क्रीन पर देता हूं। 2019 की एक्सपायरी थोड़ी सी खराब रही थी, करीब 6.5% का रिट्रेसमेंट था लास्ट, यानी 2019 की जुलाई का। लेकिन उससे पहले 2018, 17 और 2016 में और इवन 2015 में, इन 4 सीरीज में लगातार इंडेक्स ने 6.25, 5.25, 4 और 2 और इनफैक्ट 2014 में लगभग 1.25% का मूव दिया। तो ये हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है। बस लास्ट ईयर थोड़ा सा डिप था, अदरवाइज अगर आप इस सीरीज को देखें हिस्टोरिकली पिछले 5-7 साल में तो ये बहुत अच्छी रही है। ओके, तो जुलाई सीरीज अच्छी रही है और उम्मीद यही रहेगी कि जून में जो पैसा बरसा है मॉनसून सीरीज में वो कंटिन्यू रहे। भले ही यहाँ पर थोड़े से डिप शायद पहले 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिले या फिर आज के सत्र में देखने को मिले, लेकिन शायद उन लोगों को मौका फिर दिया जाएगा हेमंत, जो जून सीरीज में साइडलाइंस पर बैठे हुए थे और इंडेक्स को ऊपर जाता हुआ देख रहे थे। तो मेरे ख्याल में बाजार बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहा है, थोड़ी बहुत करेक्शन दिखाकर, मुनाफा वसूली दिखाकर। चलिए हमारे जानकारों को भी जोड़ लेते हैं। शुभम ने आज जी आपसे इस बारे में देखिए, शिद्दत से आप जो भी चाहें वो मिलता है, ये एक मूवी का डायलॉग है। तो सब लोग दिल से चाह रहे थे कि करेक्शन नहीं मिला, हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, इतनी जोर से भाग गया, 10-500 हो गया। आप देखिए ट्विटर पर यही स्टेटमेंट चल रहे हैं, हम करें क्या गिरावट आएगी। तो ये उन सब लोगों के लिए देखिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और इसको इसी तरह से देखना चाहिए। सॉरी मैंने आपको बीच में बट इन किया, आप कंटिन्यू करिए। नहीं कोई नहीं, हम बेसिकली एक ही चीज कह रहे हैं हेमंत कि देखिए कई लोग वो लॉस्ट आउट फीलिंग थी कई के बीच में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो हम कहते हैं, तो उनके लिए एक बार मौका शायद अब दिया जाएगा कि डिप्स पर आप फिर से बाजार में पोजीशन